चंदनपुर गांव में दो दोस्त शिवा और भोला रहा करते थे। दोनों ही बचपन के दोस्त थे और अपने हर सुख दुख में साथ रहते। और गांव के लोग भी शिवा और भोला को उनकी दोस्ती के साथ साथ उनकी शिव भक्ति के कारण जानते थे। एक रोज मंदिर के बाहर बैठा शिवा अपने दोस्त भोला से कहता है, भाई, इस बार भी शिवरात्रि पर हम दोनों भाई व्रत रखेंगे और एक साथ व्रत तोड़ेंगे भी। मुझे याद है, हम जब 12 साल के थे तब से हम शिवरात्रि का व्रत रखते आ रहे हैं। हाँ शिवा, मुझे याद है। वैसे तू मुझे ये बता, कल भाभी इतने गुस्से में क्यों थी जब मैं तेरे घर आ गया था? अरे छोड़ ना, उसका तो रोज का है। किसी न किसी बात को लेकर मुझसे कलेश करती रहती है। शिवा, ये तेरी ही प्रॉब्लम नहीं बल्कि मेरी भी प्रॉब्लम है। मेरी माला भी पूरे दिन किचकिच किचकिच करती रहती है। कभी कभी तो मन करता है कि मैं बस घर छोड़ के चला जाऊं। अरे नहीं नहीं, तू भी कैसी बात करता है? तू एक दिन के लिए भी कहीं चला जाता है तो मेरा मन नहीं लगता। शिवा देखना, माँ बहुत बीमार है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं? पैसों की भी बड़ी दिक्कत है। यार, पैसों से याद आया, जमींदार जी मेरी पुश्तैनी जमीन वापस कर रहे हैं और अब से मैं उसमें ही साग सब्जी उपाज करके अपना घर परिवार चलाऊंगा और तुझे पैसे के लिए सोचना भी नहीं पड़ेगा। नहीं, मैं दोस्ती के बीच पैसे को नहीं आने देना चाहता, पर यह बहुत अच्छी बात है। उससे ही तुझे इतना पैसा आ जाएगा कि तू घर बैठ के खा सकता है। सब भोलेनाथ की कृपा है। उन्होंने हमेशा से ही हमें हर मुसीबत से निकाला है और हमारी हर मुसीबत में मदद की है। ऐसे ही समय बीत रहा होता है जहां भोला मेहनत मजदूरी करके जो भी कमा कर लाता वो उसके घर और उसकी माँ की दवाई में खर्च हो जाया करता। तो वहीं दूसरी ओर शिवा खेती करके अच्छा खासा कमा लेता था और खा लेता था। एक रोज भोला की पत्नी माला अपनी बूढ़ी खाट पर पड़ी खांसती हुई सास को देखकर कहती है, अजी सुनिए, मुझसे अब इनकी और सेवा नहीं हो सकती। इनसे तो अब उठा भी नहीं जाता है। अरे मैं तो कहती हूँ अपनी जमा पूंजी गहना जो भी था वो सब अब तक आपने इन पर लगा दिया है, लेकिन फिर भी ये एक ना एक दिन भगवान को प्यारी हो ही जाएंगी। इन्हें आप किसी वृद्ध आश्रम में क्यों नहीं पटकाते हैं? ये तुम क्या कह रही हो? मेरी माँ और वृद्धाश्रम में रहेगी? तुम्हारे दिमाग तो ठीक है ना? आज तो तुमने अपने मुंह से ये बोल दिया है, लेकिन दोबारा मत बोलना। हाँ हाँ, तुम्ही तो मेरी बातें मिर्ची ही लगेंगी ना। एक तो आपका वो अमीरजादा दोस्त जो पहले तो आपकी ही तरह फटीचर था, लेकिन जब से उसके बाप दादा वाली जमीन उसे मिली है उसमें और उसकी जनानी में तो अलग ही घमंड आ गया है। आज तुम्हें क्या हो गया है माला? तुम ये सब सोचकर भी बोल रही हो? अरे सच बोल रही हूँ और क्या। तुम्हारी माँ इतने दिनों से बीमार है बिस्तर पर। तुमने इन्हें ठीक करने के लिए क्या नहीं किया? मेरे गहने जेवर तक गिरवी रख दिए, लेकिन तुम्हारे दोस्त ने एक बार भी ये नहीं कहा कि तुम इतने परेशान हो तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। किस काम का हुआ भला ऐसा दोस्त? उसने मुझसे पूछा है, कई बार पूछा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी दोस्ती के बीच में पैसे आए। आहा हा हा, बड़े आए दोस्ती निभाने वाले। जब दोस्त मुसीबत की घड़ी में साथ ही ना दे तो काहे का दोस्त हुआ? भोला की पत्नी जो कुछ भी कह रही थी वो भोला चुपचाप सुन रहा था। वो अपने दोस्त को कुछ भी नहीं कह सकता था। अब देर शाम जब भोला अपने दोस्त शिवा से मिलने जाता है तो शिवा की पत्नी चमेली घर में होती है। अरे रे रे, कृष्णा के घर सुदामा आए हैं, लेकिन ये तो सुदामा से भी ज्यादा फटीचर गरीब है। अजी कहाँ हैं आप? देखिए आपका भिखारी दोस्त आया है। होगा कोई काम आपसे तभी तो आया है मिलने। ये तुम क्या कह रही हो? कहाँ है भोला? भोले, ओ भोले! लगता है इसके कटु वचन सुन लिए उसने। हाँ हाँ जाइए, मना लीजिए, वरना उसके बिना आप रह ही कहाँ पाएंगे। बीवी चाहे मर जाए लेकिन दोस्त को कुछ नहीं होना चाहिए। हैसियत भी तो देखकर दोस्ती करनी चाहिए ना आपको। शिवा और भोला दोनों की पत्नियां दोनों को उनकी दोस्ती को लेकर ताने कसा करती थी, लेकिन दोनों नहीं चाहते थे कि उनकी दोस्ती के बीच में दरार आए। लेकिन दोनों की बीवियां दोनों पर इतनी हावी हो चुकी थी कि दोनों दोस्त धीरे धीरे एक दूसरे से बातचीत ही बंद कर देते हैं। जहां एक तरफ भोला अपनी माँ की बीमारी से परेशान रहा करता, वहीं दूसरी तरफ शिवा इस बात से खुश था कि उसकी खेती में उसे अच्छा खासा मुनाफा हुआ था। एक रोज भोला काम से घर आता है
तो उसकी पत्नी माला भोला के आते ही उसे सुनाने लगती है। अरे तुम्हें तो शर्म ही नहीं आती है। अरे थोड़ी तो शर्म कर लो, ये सारी शर्म बेच खाई है। अभी अभी जमींदार जी कर्ज के लिए मुझे इतना कुछ सुना कर गए हैं और मैं खड़ी खड़ी सुनती रही। मुझे भी अभी ही मिले थे। मैंने कह दिया जैसे होंगे मैं आपके पैसे वैसे दे दूंगा, तो उन्होंने बस यही कहा कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर देना। अब कहाँ है तुम्हारा वो शहजादा दोस्त जो अपनी अमीरी पर गांव में लड्डू बांट रहा है, लेकिन तुम्हें देखने तक नहीं आया। अरे इस बार तुम्हारे अमीरजादे दोस्त की खेती में उसे अच्छा खासा मुनाफा हुआ है। हाँ, मैंने भी गांव वाले सुखिया चाचा से सुना है कि शिवा के इस बार खेती में खूब मुनाफा हुआ है। बस भगवान मेरे दोस्त को खुश रखे। बेशक वो बदल गया है। अरे बदल नहीं गया है। अब कभी तुम उसके दरवाजे पर गए ना तो तुम्हें वो पहचानने से भी इनकार कर देगा। अब बस भी करो, मैं अभी अभी काम से आया हूँ। पहले ही इतनी टेंशन है और अब आप और टेंशन ना दो मुझको। हाँ हाँ नहीं दे रही, सच कड़वा ही होता है ना। भोला को इस बात का बुरा लगता है कि उसके दोस्त ने सबको मिठाई खिलाई, लेकिन उसे मिठाई देने तक नहीं आया। इधर शिवा की पत्नी चमेली अपने पति को मिठाई खिलाते हुए कहती है, अजी मैंने आपसे कहा था ना, उस भोला का साथ छोड़ दीजिए। देखा, उसका साथ छोड़ते ही कितना फायदा हुआ आपको। अरे वो तो था ही आपकी किस्मत में पनौती। हाँ, शायद वो मेरे पैसों को देखकर जलने लगा था, लेकिन कोई बात नहीं, वो जहां भी जाए वहां खुश रहे। मैं बस इतना ही चाहता हूँ। वैसे ना परसों शिवरात्रि है, तो मंदिर में गरीबों को दान में कपड़े देने की मन्नत मांगी थी मैंने, और उस दिन आपका व्रत भी तो है, तो ये काम उसी दिन कर लेंगे। उस दिन तो भोला भी शिवरात्रि का व्रत रखा होगा। हे भोलेनाथ, मेरे भोले भाले दोस्त में छल कपट कब से आ गया और उसने तो मुझे भुला भी दिया है। आपकी सोच में पड़ गए हैं जी आप। गांव वालों के लिए मैंने कंबल और खाने की चीजें अपने भाई को कहकर मंगवा ली है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, ठीक किया तुमने। अब देर रात बिस्तर पर लेटा हुआ भोला भी शिवा के बारे में ही सोच रहा था, और इसी के साथ अब अगली सुबह भोला जल्दी उठकर नहाकर मंदिर के लिए निकल पड़ता है। और शिवलिंग पर जब भोला जल चढ़ाकर हाथ जोड़कर अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने शिवा खड़ा होता है और उसकी पत्नी चमेली भी थी। ये देखकर भोला जैसे ही कुछ बोल पाता, माला अपने पति का हाथ पकड़कर उसे मंदिर से बाहर ले आती है। अरे ऐसा क्यों किया तुमने? वहां मेरा दोस्त मुझसे कुछ कहना चाह रहा था। अजी कुछ नहीं कहना चाह रहा था आपका दोस्त। अगर कुछ कहना ही होता तो क्या उसे वो आपके घर आकर नहीं कह सकता था? हाँ, ये बात तो तुम सही कह रही हो। चलो चलते हैं, आज वैसे भी इतना अच्छा दिन है शिवरात्रि का, और भोलेनाथ भी मुझे रास्ता दिखा रहे हैं। ये कहकर भोला और माला जैसे ही जाने लगते हैं, वो देखते हैं कि एक लंबी लाइन लगी हुई थी जिसमें गरीब लोग कपड़े और खाने पीने का सामान लेकर जा रहे थे। ये देखकर माला और भोला भी उस लाइन में लग जाते हैं, और जब दोनों का नंबर आता है तो दान करने वाला कोई और नहीं बल्कि शिवा होता है। देख क्या रहा है, ला दे। मैं भी इनकी तरह गरीब ही हूँ, तेरी तरह अमीर नहीं हो गया हूँ, और अपने मित्र को भूलने की गलती भी नहीं की है। मैं कब से तेरे को भूल पाया हूँ। तेरे लिए तो मैं राजा से रंग तक बनने को तैयार हूँ। ये बोलकर दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। ये देखकर दोनों की पत्नियां भड़क जाती हैं और दोनों का हाथ पकड़कर कहती है, अरे आप क्या कर रहे हैं? इन गरीबों के गले क्यों लग रहे हैं? बहुत सुन लिया तुम्हारी और बहुत समझ लिया अपने मन की। अब कोई भी ताकत मुझे मेरे जिगरी दोस्त से अलग नहीं कर सकती है। आप ये सही नहीं कर रहे। इसका साथ आपके लिए सही नहीं है। पनौती है ये, पनौती। हाँ, तो मेरे पति को भी कौन सा शौक है तुम्हारे पति के साथ में घूमने का? अरे ये कौन से मरे जा रहे हैं इनके बिना। एकदम चुप। अब तक मैं बोल नहीं रहा था, लेकिन अब तुम कान खोल कर सुन लो। मेरी और भोला की दोस्ती को कोई तोड़ नहीं सकता। और माला, तूने मुझे और मेरे दोस्त को जितना दूर करना था कर लिया। अब मुझे और मेरे शिवा को खुद भोले ने मिलाया है। हाँ, ये भोले का ही इशारा है कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हाँ शिवा, आज हम दोनों ने ही शिवरात्रि का व्रत रखा है, और आज हम दोनों भोलेनाथ के मंदिर से कसम खाते हैं कि हमारी दोस्ती को कोई तोड़ नहीं सकता। हाँ, हमारी दोस्ती के बीच कोई नहीं आ सकता।
हमारी पत्नियां भी नहीं। इस तरह शिवा और भोला की शिवरात्रि वाले दिन फिर से दोस्ती का एक नया अध्याय शुरू हो जाता है, जो उनकी पत्नियों की वजह से खत्म होने के कगार पर आ चुका था। लेकिन देर से ही सही, दो शिव भक्तों को खुद शिवजी ने मिला ही दिया। हालांकि इसके बाद दोनों अपनी पत्नियों की कभी नहीं सुनते और उन्हें अपनी तरह से काबू में रखते हैं। ये कहानी है बिहार के एक गांव में रहने वाले गणेश और उसके परिवार की। गणेश ने एक छोटा सा मुर्गी फार्म खोला हुआ था। अंडे और मुर्गियों के व्यापार से गणेश का गुजारा बड़े अच्छे से हो जाया करता था। गणेश शिव भगवान में बड़ी आस्था रखता था। गणेश के परिवार में उसकी पत्नी वंदना और 2 बच्चे रिंकी और टिंकू थे। रिंकी और टिंकू स्कूल में पढ़ते थे और स्कूल से लौटकर गणेश के कामों में उसका हाथ बटाया करते थे। टिंकू, तू मुर्गियों के लिए बर्तनों में पानी रख दे, मैं मुर्गियों को दाना डाल देती हूँ। ठीक है दीदी। दोनों बच्चे मुर्गियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करने लगते हैं। तभी वहाँ पर गणेश आता है और कहता है, अरे वाह मेरे बच्चों, मेरे लिए तुम दोनों तो भोलेनाथ का वरदान हो। मेरा आधा काम तो तुम दोनों ही निपटा देते हो, शाबाश। और गणेश दोनों बच्चों को प्यार से गले लगा लेता है। उसने अपने घर में ही भोलेनाथ की प्रतिमा स्थापित कर रखी थी और वो हर रोज भोलेनाथ की पूजा किया करता था। गणेश का एक नियम और भी था। जब भी मुर्गी और अंडे बेचने पर कमाई करता, अपनी कमाई का एक हिस्सा भोलेनाथ के नाम पर किसी भिखारी को दान कर देता था। ऐसे ही एक दिन गणेश जब एक भिखारी को दान के पैसे दे रहा था, तो भिखारी ने कहा, तुम बड़े भले इंसान हो, दान पुण्य करते रहते हो, भगवान तुम्हारा भला करे। अरे भैया, मैं किसी को कुछ देने का सामर्थ्य नहीं रखता, ये तो उस भोलेनाथ की मुझ पर कृपा है, वो मेरे हाथों से दान पुण्य करवाते हैं, और क्या। इसी प्रकार गणेश का जीवन गुजर रहा। एक दिन की बात है, गणेश का पूरा परिवार दोपहर का खाना खा रहा था। तभी वंदना गणेश से कहती है, सुनो जी, कुछ दिनों बाद शिव जी की कांवड़ लाने का समय आ जाएगा और आप तो हर साल की तरह इस साल भी कांवड़ लेने जाओगे ना? हाँ वंदना, कांवड़ लाने तो मैं जरूर जाऊंगा। मैं भला अपने प्रभु की भक्ति कैसे छोड़ सकता हूँ। यही सोचकर तो मैंने भी इस बार आपके साथ जाकर कांवड़ लाने की बात सोची है। इस बार मैं भी आपके साथ कांवड़ लाने जाऊंगी। हाँ। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हम दोनों पति पत्नी साथ मिलकर कांवड़ लाने जाएंगे। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं और सावन का महीना शुरू हो जाता है। एक दिन बहुत तेज बारिश होती है। मूसलाधार बारिश का वेग बढ़ता ही जाता है। सारे गांव में पानी ही पानी भर जाता है। तो गणेश वंदना से कहता है, ओफो वंदना, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं दे रही। पूरे गांव में पानी पानी भर गया है। ऐसे में अगर नदी का बांध टूट गया तो गांव में बाढ़ आ जाएगी और पूरा गांव बह जाएगा। हाँ, तो फिर ऐसे संकट में हमें क्या उपाय करना चाहिए? वंदना, गांव के लोग गांव से पलायन करके सुरक्षित जगहों पर जाने लगे हैं। हमें भी बच्चों को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर यहाँ से चला जाना चाहिए। दोनों पति पत्नी कुछ जरूरी कीमती चीजें और खाने का कुछ सामान एक पोटली में बांधते हैं और दोनों बच्चों को साथ लेकर घर से निकल पड़ते हैं। सारे गांव में घुटनों घुटनों तक पानी भरा हुआ था। गांव के और लोगों की तरह गणेश और वंदना भी पानी में चलते हुए सुरक्षित स्थान पर जाने लगते हैं कि तभी अचानक पानी का स्तर ऊंचा होने लगता है और पानी के बहाव में तेजी आ जाती है। तो वंदना गणेश से कहती है, सुनो जी, अब ये पानी का स्तर तो और ऊंचा होने लगा है। हाँ वंदना,
लगता है नदी का बांध टूट गया है। जिसका डर था वही हुआ, बाढ़ आ गई है। हे भोलेनाथ, हमारी और सभी गांव वालों की रक्षा करना। गणेश और वंदना अपने एक एक बच्चे को अपने कंधों पर बैठाकर पानी में चलने लगते हैं। नीचे बाढ़ का तीव्र बहाव, ऊपर से मूसलाधार बारिश की मार के कारण दोनों को संभल कर चलना भी मुश्किल हो रहा था। गणेश लगातार भोले बाबा से प्रार्थना कर रहा था। हे भोले शंकर, हम सबकी रक्षा करो। हम सबको अपनी कृपा से किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दो प्रभु, किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दो। तभी वहाँ पर बचाव दल वालों की मिनी बोट आ जाती है, जिसमें पहले से ही कुछ लोग और बच्चे सवार थे। गणेश बचाव दल टीम से कहता है, साहब जी, हमें भी इस नाव में बैठा लो ना। अरे नहीं भैया, हमारी बोट पे जगह नहीं है। पहले हम इन लोगों को सुरक्षित जगह पर छोड़कर आते हैं, फिर तुमको भी ले जाएंगे। तब तक तुम लोग यहीं पर खड़े रहो। अरे साहब, पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। आप हमारे बच्चों को तो नाव में बैठा ही सकते हो ना। आप इन बच्चों को ले जाओ, हमें बाद में ले जाना। अच्छा ठीक है, हम इन बच्चों को ले जाते हैं। दोनों बच्चों को बोट में बैठाकर बचाव दल चला जाता है। फिर गणेश वंदना से कहता है, वंदना, पानी का बहाव बहुत तेज हो चला है। हम यहाँ खड़े नहीं रह सकते। तुम मेरा हाथ पकड़ लो, हम धीरे धीरे सुरक्षित स्थान तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। वंदना गणेश का हाथ पकड़ लेती है और दोनों आगे बढ़ने की कोशिश करने लगते हैं। गणेश लगातार महादेव का नाम भी जप रहा था। तभी जल प्रवाह बहुत तेज हो जाता है और दोनों को अपने साथ बहा कर ले जाता है। दोनों पति पत्नी जान बचाने के लिए हाथ पैर मारने लगते हैं, लेकिन बाढ़ के आगे उनकी हर कोशिश बेकार हो जाती है और दोनों डूबने लगते हैं। तभी एक चमत्कार होता है। वहाँ एक नाव आ जाती है। उस नाव में स्वयं शंकर जी सवार होते हैं। शंकर जी गणेश और वंदना को पानी से बाहर खींचकर नाव में बैठा लेते हैं। दोनों पति पत्नी भोले शंकर को अपने सामने देखकर उनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। फिर गणेश कहता है, हे भोलेनाथ, आपने मेरी विनती सुन ली और हमें स्वयं आकर बाढ़ में डूबने से बचा लिया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हमें तो भगवान ने आकर बचा लिया, पर हमारे दोनों बच्चे पता नहीं कहाँ होंगे और किस हाल में होंगे। तुम्हारे बच्चे बिल्कुल सुरक्षित है और ठीक है। वो दोनों अति शीघ्र तुमसे मिल जाएंगे। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे सुरक्षित स्थान तक पहुंचा देता हूँ। फिर शंकर जी नाव को लेकर एक सुरक्षित स्थान पर आ जाते हैं और गणेश और वंदना को नाव से उतार देते हैं। फिर गणेश से कहते हैं, गणेश, तुम मेरी सच्ची भक्ति और सेवा करते हो, मेरे नाम पर दान करते हो, मेरे नाम की कामना लाते हो। तुम्हारी भक्ति ने ही आज तुम दोनों के प्राण बचाए हैं। तुम सदैव मेरे नाम को स्मरण करते रहना। आगे जीवन में फिर कभी तुम्हें कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा। आशीर्वाद देकर भोले बाबा अंतर ध्यान हो जाते हैं और गणेश और वंदना भी वहाँ से चल पड़ते हैं। वंदना कहती है, पता नहीं हमारे दोनों बच्चे इस समय कहाँ होंगे। अरे वंदना, भगवान शिव ने बोला तो था हमारे बच्चे अति शीघ्र हमें मिल जाएंगे। चलो, हम दोनों मिलकर उन्हें खोजते हैं। दोनों पति पत्नी आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ रिंकी और टिंकू एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और टिंकू रो रहा है। दीदी, मुझे माँ के पास जाना है। रो मत टिंकू, बचाओ दल वाले हमारे माँ बापू को बहुत जल्दी हमारे पास लेकर आ जाएंगे।
तभी गणेश और वंदना दोनों बच्चों को खोजते हुए बच्चों के पास आ जाते हैं। वो रहे मेरे बच्चे, टिंकू, रिंकी, तुम लोग ठीक तो हो ना? मेरे बच्चे। दोनों बच्चे दौड़कर अपने माँ बाप से लिपट जाते हैं और गणेश भगवान को धन्यवाद देने लगता है। हे शिव शंभू, आप सचमुच भोले और दयालु हैं। आपकी कृपा से हमारी जान भी बच गई और हमें हमारे बच्चे भी मिल गए। आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। ये बिल्कुल सत्य है। संकट के समय अपने भक्तों के प्राण बचाने भगवान जरूर आते हैं, लेकिन ये चमत्कार तभी संभव है जब भगवान के प्रति भक्त की आस्था सच्ची हो। एक शहर में एक गरीब मजदूर बुढ़ा और बुढ़िया रहा करते थे। उनके पास एक छोटी सी कुटिया थी। उसी में रहकर वो अपना गुजारा करते थे। छोटी मोटी मजदूरी मिल जाती तो उसी से रूखा सूखा खाकर सो जाते। बुढ़े का नाम हरिया और बुढ़िया का नाम वेदो था। एक समय ऐसा आया जब उनके पास कोई काम धंधा नहीं बचा। उन्होंने सोचा, इतने दिन हो गए, कोई मजदूरी नहीं मिली, अब क्या करें, कहां जाएं, कैसे घर का गुजारा हो, कहां से हम रोटी खाएंगे। अजी चिंता मत करो, सामने ही शिव मंदिर है, हम वहीं चलते हैं। भोले का प्रसाद मिलेगा, हम उसी को खा के सो जाएंगे। यही सोचकर वो शिव मंदिर की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर देखा तो शिव मंदिर में बहुत भीड़ थी। अरे, लगता है आज भोलेनाथ का वार सोमवार है, तभी यहाँ इतनी भीड़ है। हाँ, बहुत भीड़ है। लगता है आज यहाँ हमारा नंबर नहीं आएगा, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ। मंदिर में भीड़ इतनी थी कि जो भी भक्त प्रसाद चढ़ाता वो वहां खड़े लोग ले लेते और खा लेते। इसीलिए हरिया और उसकी पत्नी वेदो मंदिर के द्वार पर खड़े होकर प्रार्थना करने लगे। हे भोलेनाथ, हम दोनों बहुत भूखे हैं, कई दिनों से मजदूरी नहीं मिली, सुबह से आज तो कुछ भी नहीं खाया, कोई मजदूरी नहीं मिली। हम क्या तुम्हारे द्वार से ऐसे ही भूखे चले जाएंगे? आज तो आपके द्वार पर बहुत भीड़ है प्रभु, कोई हम तक नहीं आ रहा, किसी को हमारा ध्यान नहीं। हम क्या करें प्रभु, क्या करें? दोनों बुढ़े बुढ़िया प्रार्थना कर ही रहे थे कि तभी एक भक्त थाली में पकवान सजाकर लाया। उसने भोलेनाथ को भोग लगाया और जब वो मंदिर से बाहर आया तो उसकी नजर वहां खड़े उन दोनों बुढ़े बुढ़िया पर पड़ी। वो सोचने लगा, अरे ये दोनों बुढ़े बुढ़िया मैं देख रहा हूं काफी देर से खामोश खड़े हैं, लगता है इनको भोजन नहीं मिला। चलो इन्हीं को भोजन दे देता हूं, शायद भोले पार्वती इन्हीं के रूप में हो। और उस भक्त ने वो भोजन उन दोनों बुढ़े बुढ़ियों को दे दिया। भोजन पाकर दोनों बड़े खुश हुए। धन्यवाद, धन्यवाद। देखो वे तो भगवान भोलेनाथ की महिमा, मैंने कहा था ना, भोलेनाथ किसी को भूखा नहीं रखते, किसी को भूखा नहीं रखते। जब वो दोनों भोजन करने बैठे तो एक महिला अपने बच्चे को लेकर वहां आई और उन दोनों से कहने लगी, हे माई बाप, ये भोजन मुझे दे दो, मैं और मेरा बच्चा कल से भूख से तड़प रहे हैं, भगवान तुम्हें और देगा।
हरिया ने अपना सारा खाना उस महिला को दे दिया। रात अधिक होने से मंदिर बंद हो रहा था। वो दोनों भूखे ही घर आ गए। जब वो घर आए तो भोलेनाथ ने चमत्कार दिखाया। भोलेनाथ ने अपने गणों को आदेश दिया, जाओ उस हरिया और वेदों को ये भोजन देकर आओ। भोलेनाथ के 2 गण हरिया के पास आए और साधु के भेष में दरवाजे पर आकर आवाज लगाई, माई, ओ माई, ये भोजन आप ले लो। हमारे पास अधिक भोजन है, हम इतना भोजन नहीं कर पाएंगे। माई, ए माई। खाना घर बैठे ही आ गया। लगता है ये कृपा भोलेनाथ की है। मैं जाता हूं। लाओ साधु महाराज, हम कैसे तुम्हारा आभार व्यक्त करें। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है ना वेदो? हाँ जी, इतना अच्छा भोजन हमने कभी नहीं खाया। हाँ, काश भोलेनाथ का मंदिर हमारे घर भी होता तो हम उनकी पूजा सेवा नियम से करते। भोजन करके वो दोनों बुढ़े बुढ़िया सो जाते हैं। लेकिन बुढ़े बुढ़िया की ये बातें भोलेनाथ और पार्वती जी सुन लेते हैं। तभी माता पार्वती शिव से कहती हैं, देखा स्वामी, ये बूढ़े बुढ़िया कितने गरीब हैं, मगर धैर्य के साथ रहते हैं और आपसे कितना प्रेम करते हैं। हे स्वामी, क्या इन दोनों के लिए आपने कुछ सोचा है? गौरा, मैं अपने भक्तों को कभी नहीं भूलता, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। तो फिर क्या सोचा है आपने इनके लिए? मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं स्वयं इनके आंगन में निवास करूंगा। हाँ, जाओ गणों, मेरा स्वरूप शिवलिंग लेकर जाओ और उन गरीब हरिया और वेदों को देकर आओ। जो आज्ञा स्वामी। दोनों गण साधु के भेष में शिवलिंग लेकर उन दोनों बुढ़े बुढ़िया के द्वार पर आते हैं और उनसे कहते हैं, हे भक्तगण, ये शिवलिंग आप अपने पास रख लीजिए। हम 2 लोग चारों धाम की यात्रा पर जा रहे हैं। हम लौटकर इसे ले लेंगे और यदि नहीं आ पाए तो आप इन्हें यहीं पर स्थापित करें। भोलेनाथ आप दोनों पर कृपा बनाए रखेंगे। इतना कहकर वो दोनों साधु अदृश्य हो जाते हैं। शिवलिंग को पाकर दोनों बुढ़े बुढ़िया बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं, वेदो, हम प्रभु के शिवलिंग को यहीं स्थापित करते हैं। जब तक वो साधु नहीं आते, हम नित्य नियम से शिवलिंग की पूजा करेंगे। हाँ जी, चलो इसे एक चबूतरे पर स्थापित करें। इस प्रकार बुढ़े बुढ़िया ने अपने हाथों से एक चबूतरा बनाया और उस पर शिवलिंग को स्थापित कर दिया। नित्य नियम से वो दोनों भोलेनाथ पर जल, बेल और फूल चढ़ाकर उनको नमन करते रहे। एक समय घने बादल आकाश पर छाने लगे। ऐसा लगता था कि भारी बारिश और आंधी तूफान आने वाला है। तब वेदों ने हरिया से कहा, सुनते हो जी, लगता है बारिश आने वाली है और हमारे भोलेनाथ पर कोई छाया नहीं है। कहीं मेरे भोले पानी में ना भीग जाएं। हाँ, तुम ठीक कहती हो। हम क्या करें? हाँ, ऐसा करते हैं। हम अपनी कुटिया पर जो
छप्पड़ है ना, उसे भोलेनाथ के ऊपर डाल देते हैं। इससे हमारे भोलेनाथ बारिश और आंधी से बचे रहेंगे। मगर हम तो पानी में भीग जाएंगे। अरे भीग जाएं तो भीग जाएं, कोई बात नहीं। बस हमारे भोलेनाथ नहीं भीगने चाहिए। तुम देखना, हमारी रक्षा तो स्वयं भोलेनाथ करेंगे। ठीक है, अभी तो रात हो रही है। कल हम इस छप्पर को निकाल कर भोलेनाथ पर छाया कर देंगे। जब रात अधिक हुई तो वो दोनों सो गए। तभी भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, देखा तुमने गौरा, हमारे भक्त खुद कष्ट उठा सकते हैं, पर अपने भगवान पर छाया करने को तैयार हो जाते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, परंतु भोलेनाथ, आप तो जगत के भंडारी हैं, क्यों ना इनकी मदद की जाए? हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। भोलेनाथ ने विश्वकर्मा जी को बुलाया और उनसे बोले, हे विश्वकर्मा जी, मेरे भक्त कच्चे झोपड़े में पड़े हैं। आप तुरंत उनके लिए एक भवन का निर्माण करें, जैसी प्रभु की इच्छा। शिव के आदेशानुसार विश्वकर्मा हरिया की कुटी पर पहुंचे, जहां हरिया और उसकी पत्नी दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। विश्वकर्मा जी ने जहां जहां दृष्टि डाली, वहां वहां पक्का और सुंदर भवन का निर्माण हो गया। जहां शिवलिंग स्थापित था, वहां एक बहुत सुंदर मंदिर का भी निर्माण हो गया। चारों ओर हरे भरे उद्यान लग गए और पीने के शुद्ध जल का भी प्रबंध कर दिया गया। जब सुबह हरिया और उसकी पत्नी नींद से जागे तो अपने आप को एक आलीशान सुंदर भवन में पाया तो हैरत में पड़ गए। अरे वेदो, वेदो, ये हम क्या देख रहे हैं? इतना सुंदर भवन, वो भी एक रात में। ये चमत्कार कैसे हो गया? ये चमत्कार कैसे हो गया? मुझे तो लगता है ये सब भोलेनाथ का चमत्कार है। सारे गांव को जब पता चला तो वो भी इस अद्भुत भवन को देखने उमड़ पड़े। हरिया और वेदो खुशी से झूमने लगे। सभी ने शिव मंदिर के दर्शन किए। अब वहां नित्य ही भीड़ उमड़ने लगी और उस मंदिर का नाम चमत्कारी शिव मंदिर कहलाने लगा। हरिया और वेदों का सारा जीवन आनंदमय हो गया। इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि जो लोग गरीबी में सब्र करते हैं, भोलेनाथ पर भरोसा करते हैं, उनकी रक्षा भोलेनाथ स्वयं करते हैं। जय श्री देवादिदेव महादेव। जय भोलेनाथ भंडारी।